नाला सफाई का ठेका कई निजी कंपनियों को दिया गया है, जिसमें प्रभाग 1 से लेकर 5 तक इस ठेके पद्धति से हर वर्ष बारिश के मौसम में साफ किया जाता है। लेकिन देखा ये जाता है कि नाला सफाई के पहले मनपा तिजोरी पे लोगों की नीयत लटक जाती है और मनपा तिजोरी साफ करने में लग जाते हैं। इस नाला सफाई में जीएम सोनोने का बड़ा हाथ है। जीएम सोनोने केवल बंदर बाट करने में मनपा में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि कई सफाई कर्मी अगर ड्यूटी पे नहीं आता तो उसकी भी हाजिरी लगाकर कहीं ना कहीं समझौते के तहत पगार निकाली जाती है। इस तरह का आरोप पूर्व नगर सेवक मतलूब खान ने लगाया है। मतलूब खान ने कहा कि भिवंडी शहर के अंदर नाला सफाई ढंग से नहीं की जा रही। नाला सफाई केवल नाम का किया जा रहा है और ना ही गटरों को साफ किया जा रहा है, जबकि नाला से लगे हुए 100 मीटर तक गटर सफाई होना चाहिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भिवंडी में पानी भरेगा, भिवंडी डूबेगी। इस तरह का आरोप पूर्व नगर सेवक मतलूब खान ने लगाया है। सफाई का बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी एसी में बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं और प्राइवेट ठेकेदारों को बुलाकर समझौता कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लग रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो नाला सफाई हुआ है, लेकिन वहां पर जो कचरा निकाला गया वो कचरा 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं उठाया गया। देखिए पोल इनेक्स पर मतलूब खान ने क्या कहा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए गनी भाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कि आपने एक अच्छे काम के लिए आप भी साथ में आए। अक्सर होता क्या है कि न्यूज में तो आता है, लेकिन न्यूज के बाद कुछ उसका समाधान निकलता नहीं। आपने देखा होगा कि नाला सफाई का जो टेंडर निकलता है वो हर साल निकलता है। वो करोड़ से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, अभी 2.25 करोड़ रुपया हो गया। वो जबकि मालूम है कि बारिश अपनी 7 जून से चालू हो जाती है, तो हमको 1 महीना 1.5 महीना पहले इसको प्रोसीजर में लाना चाहिए। ये हर बार ये ऐसे ही होता है कि आधा नाला साफ होता है और आधा बारिश में जो भी होता है उठता नहीं, वो भी बारिश में चला जाता है। क्योंकि होना ये चाहिए कि 7 जून के पहले पहले पूरे नाले की सफाई होना चाहिए। और जैसे कि उनके एग्रीमेंट में आपको पता होगा कि 100 मीटर जितने नाले से सटे हुए गटर हैं उसकी भी उसके अंदर उस एग्रीमेंट के अंदर है, लेकिन एक नाले के ऊपर जितने भी अंदर के गटर गई है उसमें कोई आदमी नहीं लगा। नाले की जो भी सफाई हुई, घान उठा नहीं, और घान न उठने की वजह से और आधा से ज्यादा घान जो है ना वो चला गया उसी में। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो आप कल देखे थे, एक देख लीजिए। ये पूरे भिवंडी शहर की ये हालत है। अब आप बताओ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जीएम सोनोने को फोन लगाओ, फोन उठाते नहीं है। फैसल तातली को फोन लगाओ तो फैसल तातली तो फोन उठाते हैं और वो आते भी हैं, लेकिन चूंकि नीचे के जो स्तर के हैं, हमारे संतोष यादव हैं और जीएम सोनोने, इनका तो ऐसा रिकॉर्ड है कि जो कर्मचारी हैं वो आए या ना आए, उनको 15 महीने में उनकी जो है ना हाजिरी लगा देते हैं और फिर उनसे पैसे खाते हैं। और ये हाजिरी जो लगाते हैं उसमें भी पैसा उनको मिल जाता है क्या, तो अगर हाँ, नहीं आते हैं? वो उनका पूरे महीने की जो सैलरी मिलती है ना, उसमें जो प्रतिदिन उनको उनका जो भी सेटअप होएगा वो सेटअप से ना ये एसआई और जीएम सोनोने पैसे खाते हैं। मेरे वार्ड में इतना बड़ा वार्ड होने के बाद भी हमारे सफाई कामगार को ये लोग बदली कर देते हैं मगर बताए बगैर पूछे। हमको खुद भी वो लग रहा है कि 2 साल से, जैसा कि जब मसाल साहब से महानगर पालिका डिजोल हुई तो मैडम जो महापौर प्रतिभा मैडम थी, उन्होंने मसाल साहब से कहा था कि भाई जब तक नगर सेवक का चुनाव ना हो, जब तक वो नगर सेवक को मान सम्मान और जो भी वो मूलभूत काम लाते हैं उनके काम होने चाहिए। तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी वो चीज को तो हमको एहसास है कि 2 साल हो गया है। आज बकरीद का है, आप देख लीजिए कि जहाँ पर बकरीद होने आए वहां पर खड्डे खड्डे हैं। उसके बाद में कोई पेटला उठाने को तैयार नहीं है। जहाँ तो बकरीद का सेंटर है वहां पे भी गटर साफ हुई है। गटर भरी हुई भाई, आपने कल देखा है और फैसल भाई भी देखे, गटर भरी हुई है। रोड पे 1-1 फुट, आधा फुट के खड्डे हैं। अरे महानगर पालिका कर क्या रही है? 2 साल हो गया, 2 साल का बजट कहाँ जा रहा है? तो हमारी ये कमिश्नर साहब से भी डिमांड है कि ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब को बोलना चाहता हूँ, और अगर इसके ऊपर ये जो संस्था काम कर रही है इसको बिलिंग लिस्ट में डालें और इनकी बिल रोके। अगर बिल नहीं रोकी गई और बिल दी गई तो फिर मैं कोर्ट में जाने का काम करूंगा। मतलब आप बोले इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात जो बोले,
अक्सर ये महानगर पालिका ये ऐलान करती है कि अगर काम ढंग से नहीं होगा ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, लेकिन उसी संस्था को ही टेंडर बार बार दिया जाता है, ये क्या हो जाए? भाई आप पत्रकार हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी इस चीज की। बस यो कैसा जो महानगर पालिका में लेन देन करके चल रहा है, खाली आश्वासन दिया जाता है कि इसको तुमको ब्लैक लिस्ट में डाले जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। सब आपको भी मालूम है, मुझे भी, तो मैं तो वहां 17 साल रह चुका हूँ, मुझे सब मालूम है, 15 साल। तो वहां कैसा सब लेन देन से काम चल रहा है। शहर जाए भाड़ में, शहर की जनता मरे, वो टैक्स भरे, खाली उनके टैक्स में जरा से लेट होएगा तो उनको ताला मार दिया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। भाई मेरे वहां मनोज खड़े करके 3 साल से बंदा नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या करेंगे हम? नोटिस, अरे नोटिस तो तुम अभी तुम्हारा कुछ जहां फायदा रहेगा वहां बराबर तुम्हारी नोटिस का असर होता है, बाकी ये सब कोई दूसरे डिपार्टमेंट को नोटिस का असर ही नहीं होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं आ रहा है। ऐसा तो मैं अभी कचरा कहाँ पे है आपके क्षेत्र में पड़ा हुआ है साहब? अभी आपको मैं दिखाया, गरीब नवाज हॉस्पिटल देख लीजिए, सलाउद्दीन स्कूल के पास देख लीजिए, उसके बाद में कल आपको दिखाया जो तालाब के नाला है वहां पूरा कम से कम 300 मीटर लंबा घान पड़ा है। तो इसकी जवाबदारी है, जो आधा ज्यादा तो बह गया। आपके क्षेत्र में पानी भी भरा था, थोड़ी सी बरसात में पानी भर गया था उस दिन, वहां पे पिरानी पाड़े क्षेत्र में देखा है लोगों ने, क्या कहेंगे उसको? भाई मेरे वार्ड से एक बड़ा नाला गया, जो पूरी पहाड़ी का पानी आता है, नदिया पार का, पिरानी पाड़े का, यहाँ तक कि खान कंपाउंड का जो ये अमजदिया रोड का हिस्से के इसका पानी, तो वो जो है ना इतना पूरा नाला भर के चलता है। अब जाहिर सी बात है, जब जो साइड की गटरें हैं वो साफ ही नहीं हुई तो पानी कहाँ जाएगा? तो नाला तो पूरा भर कर निकलता है। अभी पिछले साल जो है ना नाला टूट जा रहा है, मेरे वार्ड का एक नाला है जो बार बार लेटर देने के बाद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक चाचा गिर गए तो उनका पैर टूट गया, चेम्बर खुले हुए हैं, चेम्बर नहीं है, चेम्बर बोलो तो आचार संहिता है। अरे मूलभूत काम करने के लिए आचार संहिता की कोई जरूरत नहीं है। अभी कैसे आचार संहिता होने के बाद भी नाला सफाई का लिए ना, तो ऐसे किसी की जान से खिलवाड़ करना तो चेम्बर लगाना चाहिए। चेम्बर में नाला टूटा था, एक बाइक अपनी औरत को लेके जा रहा था, बच्चा था, वो गिर गया। मैंने कमिश्नर साहब को वीडियो दिखाया, उन्होंने बोला तत्काल काम करा दो, तत्काल काम करा दिया। अपने लड़के को पकड़ के बेचारा, और वो 1 साल से उसके ऊपर तरतूती नहीं हुआ, उसको पैसे नहीं मिल रहा है, बजट नहीं है, दुनिया की नौटंकी है। तो ये सब खाली आश्वासन है। इतनी भ्रष्ट महानगर पालिका में समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी 1 नंबर पे आएगी। साफ सफाई के नाम पर जीरो है। एक कचरा वाले कंपनी आती है वो काम नहीं कर पाती, वो एक एग्रीमेंट करती दूसरे को दे देती। ये क्या तमाशा है क्या? ठीक है, आज हमको मालूम है काउंसिल ना होने की वजह से जो मनमानी चल रही है ना, ठीक है, ये अभी त्योहार तक हम देखेंगे। त्योहार के बाद फिर हम एक नागरिक के नाते मैं आंदोलन करूंगा।